आरती बोली, मम्मी मैं बाजार नहीं जाऊंगी। अगर पीछे से मेरा पति प्रमोद मुझे लेने आ गया तो वह मुझे घर में ना पाकर क्या सोचेगा। आरती की माँ उदास होकर बोली, बेटी आरती, तेरा पति अब तुझे लेने नहीं आएगा, उसका इंतजार करना छोड़ दे बेटी। आरती बोली, शुभ शुभ बोला करो मम्मी, क्यों इतना कड़वा बोलती हो। वह मुझसे कहकर गए हैं कि जल्दी ही तुझे लेने आऊँगा, आरती मेरा इंतजार करना। माँ कुछ और कहना चाहती थी मगर कह ना सकी। फिर अपनी बेटी आरती को घर पर छोड़कर अकेली बाजार चली गई। आरती एक गरीब विधवा माँ की इकलौती बेटी थी। वह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, बस 10वीं पास थी, मगर वह बहुत सुंदर थी। इसीलिए एक परदेसी प्रमोद का उस पर दिल आ गया था। वह एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर था। प्रमोद किराए के मकान में अकेला रहता था। आरती की माँ उसके यहाँ 2 साल से घर का काम कर रही थी। झाड़ू पोछा, कपड़े धोने से लेकर खाना बनाने तक का सभी काम आरती की माँ ही करती थी। जब प्रमोद ने आरती को देखा तो उस पर फिदा हो गया था। फिर उसने आरती की माँ से उसका हाथ मांग लिया। आरती की माँ 2 साल से उसे जानती थी। प्रमोद एक अच्छा लड़का है। प्रमोद ने आरती की माँ को बताया कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इसी कारण उसकी शादी में कंपनी के कुछ लोग ही आए थे, उसके घर से कोई नहीं आया था। आरती की विधवा माँ को बहुत खुशी हुई थी कि एक बड़े साहब से उसकी बेटी की शादी हुई है। मगर शादी के 6 महीने बाद ही नदी पर बन रहे पुल का काम पूरा हो गया था। कंपनी के सभी लोग उस गांव से चले गए थे। प्रमोद भी कुछ दिनों के बाद वापस आने की कहकर चला गया था। आज 2 साल हो गए थे, न उसका कोई फ़ोन आया, न उसके नंबरों पर फ़ोन लग पा रहा था। शुरू में तो आरती की माँ को पूरा विश्वास था कि वह लौटकर जरूर आएगा, मगर जैसे जैसे समय गुजरता गया, अनुभवी आरती की माँ समझ गई कि उसकी बेटी के साथ धोखा हुआ है। प्रमोद ना जाने आरती पर क्या जादू कर गया था कि उसका भरोसा टूट ही नहीं रहा था कि वह लौटकर नहीं आएगा। आरती पागलों की तरह प्रमोद का इंतजार किया करती थी। हर आहट पर चौंक पड़ती थी। उधर माँ से बेटी का दुख नहीं देखा जा रहा था। और 2 साल बाद आरती की माँ गाँव वालों को लेकर पुलिस स्टेशन जा पहुँची और इंजीनियर प्रमोद पर धोखे से शादी का मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस छानबीन करती हुई वहां पहुंच गई जहां वह इस समय मौजूद था। पुलिस एक अस्पताल में पहुंची जहां उन्हें एक मरीज दिखाया गया जो पिछले 2 वर्षों से कोमा में था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। इसी कारण 2 साल से अस्पताल वाले उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर ने बताया कि 2 साल पहले एक पुल पर एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में बस एक ट्रक से टकराकर नदी में गिर गई थी। हादसे में कई लोग हताहत और जख्मी हुए थे। उन्हीं में से एक प्रमोद था जो अभी तक होश में भी नहीं आया था। सूचना मिलने पर आरती की मां आरती को लेकर उस अस्पताल में पहुंच गई। जब आरती ने प्रमोद को इस हालत में देखा तो वह रो पड़ी। वह रोते रोते प्रमोद को झकझोरने लगी। बोल रही थी, उठिए ना, कब तक सोते रहोगे। और एक चमत्कार हो गया। प्रमोद ने आंखें खोल दी। ऐसे लगा जैसे वह आरती का इंतजार कर रहा था कि कब वह आकर उसे जगाएगी। अब इंतजार खत्म हो चुका था। आरती का भी और प्रमोद का भी अब वह पूरी तरह सही होकर आरती और उसकी माँ को अपने साथ रखकर अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। तो दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।